जय माता दी। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। नवरात्रि पूजन विधि। हो सकता है बहुत से मनुष्यों को यह नहीं मालूम हो कि नवरात्रि में कौन कौन सा सामान लगता है और किस प्रकार से पूजा की जाती है। कुछ लोग टूटी फूटी पूजा कर लेते हैं, पर चूंकि यह शक्ति संचय का समय है, इस समय शक्ति की पूजा की जाती है, इसलिए विवाह नहीं करते हैं। शक्ति की पूजा की जाती है, इसलिए नवरात्रि में स्त्री पुरुष शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शक्ति की पूजा का समय है, इसलिए स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं। शक्ति पूजा का समय है, इसलिए इस समय पे भूमि को खोदा भी नहीं जाता है। 9 दिन तक भूमि को खोदना भी नहीं चाहिए, बोनी भी नहीं करनी चाहिए, किसी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ना चाहिए। और ये जो शक्ति संचय का समय है नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि, इसमें मां भगवती जगत जननी की पूजन अर्चन प्रार्थना जप तप हवन यज्ञ दान धर्म कन्या पूजन सब किया जाता है। अब ये कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा सामान लगना चाहिए, वो आज हम आपको विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। तो 2 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। तो नवरात्रि शब्द हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। किताबों में भी नवरात्रि शब्द लिखा गया है और देवी भागवत पुराण में भी नवरात्रि शब्द है, और अन्य साहित्य जो भी हैं देवी से संबंधित, उन सब में नवरात्रि शब्द का प्रयोग किया गया है। तो नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात आपको पूजा करना है, रात को ही पूजन अर्चन करना है, जिससे आपको फल अच्छा प्राप्त होगा। तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां भगवती के एक एक स्वरूप की आपको पूजा करना है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंड घंटेति, कुशा मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टम, यानी अष्टमी के दिन महागौरी की पूजा और नवमी के दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। तो ये 9 दिन ऐसे अलग अलग देवी की पूजा की जाती है। इन 9 देवियों को मिला करके ही महा जगत जननी का स्वरूप बनता है। और यह क्रम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को प्रातः काल से शुरू हो जाता है। तो प्रतिदिन सूर्य उदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान कर मां भगवती का पूजन करना चाहिए। और पहले दिन जो है कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, जिसको घट स्थापना भी कहा जाता है। कलश यानी कि घट। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है 2 अप्रैल 2022 को शनिवार को है। 8:30 बजे तक, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक का समय अच्छा है। और फिर अभिजित मुहूर्त लागू होता है 12:18 से 1:07 तक। देवी पुराण के अनुसार मां भगवती की पूजन अर्चन करते समय सर्वप्रथम सबसे पहले कलश यानी घट की स्थापना की जाती है, नियम है। तो हर मनुष्य को, हर हिंदू सनातनी को अपनी कुल देवी के नाम से या अपनी इष्ट धात्री देवी के नाम से घट की स्थापना करना चाहिए। अर्थात नवरात्रि की इस अवधि में 9 दिन में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में आह्वान किया जाता है, और जिससे घर के अंदर रहने वाली बहुत सी नेगेटिव एनर्जी, कष्टदायक तरंगे होती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए घट स्थापना करना अनिवार्य होता है। अब धर्म शास्त्र के अनुसार चलते हैं तो कलश को सुख समृद्धि वैभव और मंगल कामना का प्रतीक मानते हैं।
तो कलश के मुख में विष्णु जी का वास होता है, कंठ में रुद्र देवता का वास होता है और उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित होते हैं और कलश के मध्य में देवी यानी मातृ शक्तियां निवास करती है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश और फिर मातृ शक्तियों को उस कलश के अंदर बुलाया जाता है। कलश की स्थापना करते समय और ज्वारे बोते समय, दीपक की स्थापना करते समय जो जो सामग्री लगती है, जो लगते हैं बोने के लिए, जौ जिसको बोला जाता है, जौ को एक दिन पहले ही लाकर के शुद्ध स्वच्छ साफ कर लें। मिट्टी का पात्र लगेगा, पात्र में बोने के लिए जौ लगेंगे। घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश लगता है। मिट्टी के कलश के अलावा सोने का कलश, चांदी का कलश, तांबे का कलश, मिट्टी का भी छेद रहित अच्छा उत्तम माना गया है। मंगल कार्यों में कलश की स्थापना होती ही होती है। और कलश में भरने के लिए शुद्ध पवित्र जल यानी गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, शिप्रा जी का जल या फिर और भी 7 नदियां हैं उनका जल आप डाल सकते हैं। मोली, इत्र, साबुत सुपारी, दुर्वांकुर, कलश रखने के लिए कुछ, कलश में रखने के लिए कुछ सिक्के की आवश्यकता होगी। पंचरत्न रखना चाहिए, अशोक या आम के पत्ते रखना चाहिए। कलश को ढकने के लिए ढक्कन होना चाहिए, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे हुए चावल होना चाहिए। पानी वाला नारियल होना चाहिए, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा होना चाहिए, फूल माला होना चाहिए। यह सब सामान आपको कलश स्थापना के लिए आवश्यक होगी, जो एक दिन पहले लाकर के रख लेना है। सबसे पहले जो बोने के लिए मिट्टी का पात्र ले, इस पात्र में मिट्टी की एक परत बिछा दो। अब एक परत जौ की बिछा दे, इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछा दे। अब फिर एक परत जौ की बिछा दे, जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं, जो कलश के नीचे न दबे। इसके ऊपर मिट्टी की एक परत बिछा दें। अब कलश के कंठ पर मोली बांध दो, कलश के ऊपर रोली से ओम या स्वास्तिक चिन्ह का चिन्ह बना दीजिए। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर दो और कलश में साबुत सुपारी, दुर्वांकुर, फूल, पुष्प, थोड़े से सिक्के, हल्दी की गठान, ये सब डाल देना चाहिए। कलश में इत्र भी डाल देना चाहिए। कलश में पंचरत्न जो लेकर के आए वो डाल दे। कलश में कुछ भारी मात्रा वाले सिक्के डालना चाहिए। कलश में अशोक के या आम के 5 पत्ते रख देना चाहिए ऊपर। अब कलश का मुख से ढक्कन से बंद कर दें और ढक्कन में चावल भर दें। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार एक श्लोक लिखा हुआ है, उस श्लोक का अर्थ बता देता हूं मैं कि कलश 5 पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और स्वर्ण तथा पंच रत्नमय होना चाहिए। 5 पल्लव संयुक्तम वेद मंत्र सुसंस्कृतम सुतीर्थ जल संपूर्ण हेम रत्ने समन्वितः। यानी कलश जो है 5 पल्लव से युक्त होना चाहिए, वैदिक मंत्र से बोलना चाहिए और उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण भरना हुआ होना चाहिए और उसमें सोना तथा 5 रत्न अवश्य डालना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मोली लपेट देना चाहिए। अब नारियल को कलश पर रख देना चाहिए। इसमें भी शास्त्र में उल्लेख लिखता है, अधो मुख्यम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित विनाशाय तत्स्मान शुभम समुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है और नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ते हैं, जबकि पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश हो जाता है। और इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार से करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे।
ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जो त्रिनेत्र होते हैं नारियल में, वो नारियल का मुख कहलाता है। यहां पे बहुत ही विशेष बात लिखी गई है, आप भी इस चीज का ध्यान रखें ताकि आपके यहां किसी प्रकार की कोई भी गलती न हो जाए। शास्त्र में उल्लेख है, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं और न समझा रहा हूं। शास्त्र में लिखा हुआ है, अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वस्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित विनाशनाय और लिखा तत्स्मान शुभम समुख्यम नारिकेलम। अर्थात नारियल का मुख यदि नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ जाते हैं, पूर्व की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश हो जाता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करनी चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा हुआ होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र में बीचों बीच रख दो। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करो जो हम आपके सामने बोलते हैं। 31-32 देवी देवताओं के नाम, उन सबके नाम बोलो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुलदेवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपित्तजन कमलेभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तसागरेभ्यो नमः, ओम सप्तऋषिभ्यो नमः, ओम सप्तनदीभ्यो नमः, ओम छम क्षेत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस प्रकार से ये 31 नाम है वो कलश में आह्वान करें और बोले, हैं सभी देवी देवता और मां दुर्गा, आप सभी 9 दिन के लिए इसमें पधारे। उसके बाद में दीपक जलाकर कलश का पूजन करना चाहिए, धूप बत्ती जलाना चाहिए। अगरबत्ती नहीं जलाएं, कलश को सामने दीपक जला करके आरती करें, धूप बत्ती से आरती करें, कलश को माला अर्पित करें, कलश के सामने जो है सभी देवी देवताओं को फल मिठाई जो भी आप लेकर के आए हो श्रद्धा भाव से वह सब चढ़ा दें और कलश को इत्र समर्पित कर दें। लौंग, इलायची, पान का बीड़ा, दक्षिणा, ये सब चीज भी आपको समर्पित करना है। यानी कि 16 उपचार पूजा उस कलश की करना है। अब आप कहेंगे 16 उपचार पूजा क्या होती है, तो उसके लिए भी हमने वीडियो आपको पहले बना के दिया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी वर्तमान में हम केवल सिर्फ मां भगवती का आह्वान कर रहे हैं। कलश स्थापना के बाद मां दुर्गा जी की चौकी स्थापित की जाती है। नवरात्रि के प्रथम दिन एक लकड़ी की चौकी की स्थापना करनी चाहिए। लकड़ी के पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर गंगा जल से पवित्र करके इसके ऊपर सुंदर लाल वस्त्र, रेशमी वस्त्र बिछाना चाहिए। कलश के दाईं ओर रखना चाहिए। उसके बाद मां भगवती की कोई भी यदि धातु की मूर्ति हो तो वह रखें, अथवा नव दुर्गा की कोई फ्रेम की हुई फोटो हो तो वह रखें। मूर्ति के अभाव में नवान मंत्र युक्त यंत्र हो तो वो यंत्र की भी स्थापना कर सकते हैं। और मां दुर्गा को लाल चुनरी अवश्य ओढ़ाना चाहिए।
और माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, हे दुर्गे, आप तो 9 दिन के लिए इस चौकी में विराजमान होइए। इसके बाद सबसे पहले माँ को दीपक दिखाइए, उसके बाद फूल, माला, प्रसाद, इत्र, लौंग, इलायची, फल, फूल, मिठाई, इत्र सब अर्पित करिए। नवरात्रि में 9 दिन मां भगवती का व्रत रख सकते हो तो रखिए। इस 9 दिन में प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता हो विधि विधान से, नियम से, तो पाठ करें, अन्यथा न करें। हर एक की मनोकामना पाठ करने से, सुनने से पूरी हो जाती। नहीं कर सकते हो तो पंडित को बुलाइए और किसी अच्छे शास्त्री को बुलाइए, उनसे उच्च स्वर में इसका पाठ करवाइए और खुद भी सुनिए, ताकि आपके पापों का नाश हो, आपके कष्ट दूर हो और आपके शरीर में यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो वह भी दूर हो सकती है। नवरात्रि के प्रथम दिन ही अखंड ज्योत जलाना चाहिए। यह ज्योत 9 दिन तक जलती रहती है, ऐसा ध्यान रखना है। और दीपक के नीचे चावल रखने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा सप्त धान्य रखने से भी सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। माता की पूजा लाल रंग के कंबल के आसन पर बैठ करके करना चाहिए। नवरात्रि के प्रतिदिन माता रानी को फूलों का हार चढ़ाना चाहिए। लाल कपड़े पहन सकते हो तो लाल कपड़े पहनना चाहिए। प्रतिदिन घी का दीपक माता के पूजन हेतु लगाना चाहिए। और यदि दीपक मिट्टी का हो, तांबे का हो, सोने का हो, चांदी का हो, कांसे का हो, किसी का भी हो सकता है। मां भगवती को मिष्ठान का भोग अर्पित करना चाहिए। मां भगवती को नवरात्रि में इत्र या अतर जिसको बोलते हैं वह अवश्य चढ़ाना ही चढ़ाना चाहिए। इससे मां भगवती बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के प्रतिदिन जो है कंडे की धूनी देना चाहिए। और कंडे की धूनी देते समय उसमें देशी घी, गाय का घी हो तो बहुत अच्छी बात है। कुछ उसके अंदर गुड़ का प्रयोग होना चाहिए, काले तिल का प्रयोग होना चाहिए, गूगल का प्रयोग होना चाहिए। हवन सामग्री यानी कि 7 प्रकार की जो जड़ी बूटी है, उन जड़ी बूटियों का चूरा भी इसमें अवश्य डालना चाहिए। लौंग का जोड़ा, पान, सुपारी, कपूर, गूगल, इलायची, किशमिश, कमलगट्टा, ये सब उसमें गूगल की जो कंडे की धुनी होती है उसमें छोड़ना चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि में पान और गुलाब की 7 पंखुड़ियां रखना चाहिए तथा मां भगवती को अर्पित कर दें। मां दुर्गा जी को प्रतिदिन विशेष भोग लगाना चाहिए। यह भोग हलवे का या खीर का हो सकता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग की व्यवस्था अवश्य करें। इस प्रकार ये पहले दिन आपको पूजन अर्चन इस प्रकार से करना है। हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप बैठ करके किसी कॉपी में लिख लें, ये सामान लेकर के आ जाएं और मां भगवती की कलश स्थापना, घट स्थापना अवश्य करें, दीपक अवश्य लगाएं और मां भगवती का नाम का स्मरण करते रहें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। नवरात्रि में आप इस स्तुति का गान भी कर सकते हो। नवरात्रि में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे इस मंत्र का भी जाप कर सकते हो। नवरात्रि में हमेशा अपने मन, कर्म, वचन को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र रखें। काम भावना पुरुष या स्त्री के मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए। शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र मन, कर्म, वचन से मां भगवती की आराधना करें। सूतक पातक वाले के घर पर नहीं जाना है। किसी अशुद्ध व्यक्ति के पास से छुआछात नहीं करना है। कोई व्यक्ति निकृष्ट हो, शराब पीता हो, मांस खाता हो, ऐसे व्यक्ति से दूर रहना है। और किसी भी जिसको हम निकृष्ट कह सकते हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, उससे बातचीत भी नहीं करना है। आपका पूरा ध्यान मां भगवती के चरणों में होना चाहिए और कंबल के आसन पर ही आपको सोना है। रोजमर्रा का जो बिस्तर होता है उस बिस्तर पर आपको नहीं सोना, क्योंकि वह सूतक पातक वाला बिस्तर होता है। क्योंकि परिवार वाले व्यक्ति होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, वो बिस्तर अशुद्ध हो जाता है। आपको
अच्छे शुद्ध स्वच्छ कंबल के ऊपर विराजमान होकर के सी सोना है। बिस्तर है तो वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से भी छेद वाला बिस्तर नहीं होना चाहिए। कपड़े भी जो पहने वो छेद वाले कपड़े नहीं होना चाहिए, और आसन है वह भी छेद वाला आसन नहीं होना चाहिए। बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना क्रोध के, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना अशांति के पूजन अर्चन करना चाहिए, यानी शांति के साथ पूजन अर्चन करना चाहिए। नवरात्रि में जितना हो सके मौन व्रत आपको रहना है, और कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सके तो करें, परंतु अधूरी कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं करें, पूरी कुंजिका स्त्रोत का पाठ करें। मलाम मलीम मलूम मुल विस्तिन कुंजिकाय नमो नमः, ये वाला लाइन अवश्य उसमें जोड़ लें, ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नव दुर्गे नवात्मिके नव चंडी महामाय महामोहे महायोग निद्रे जय मधुकेत विद्राणी महिषासुरमर्दनी धूम्रलोचन संहंत्री चंडमुंड विनाशिनी रक्त बीजांत के निशुभ धंस निशुभ दर्पंदी देवी अष्टादश बाहु के कपाल खड़क शूल खड़क दाणी छिन्न मस्तक धारणी रुधिर मांस भोजिनी समद भूत प्रेताद योग धंसिनी ब्रह्मोनांद्री स्तुति देवी मारक्ष रक्ष मम सर्व सत्तुनम खादे खादे हिंस हिंस मारे मारे बिंदी बिंदी चिंदी चिंदी उच्चाटे उच्चाटे द्रावे द्रावे शोषे शोषे नाशे नाशे ह्रीं फट ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये महादुर्गा का मंत्र है। महादुर्गा का मतलब 20 भुजा वाली जो मां होती है, ये उस मां का मंत्र है। जो भी व्यक्ति इस नवरात्रि में या आगे भविष्य में इसकी दीक्षा लेना चाहता हो, वह देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क किया जा सकता है, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। देव राधा ट्रस्ट के द्वारा नव दुर्गा कैसे मनाई जाए, नवरात्रि कैसे मनाई जाए, इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। दुर्गा सप्तशती रहस्य, नवरात्रि रहस्य, गुप्त सप्तशती रहस्य। जो कोई भी व्यक्ति गुप्त सप्तशती को सीखना चाहता हो, बोलना सीखना चाहता हो, पढ़ना सीखना चाहता हो, वह भी देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वह सप्तशती जो गुप्त सप्तशती है उसको हमारे यहाँ पर पढ़ना सिखाया जाता है। वो सप्तशती केवल 20 मिनट में आप पढ़ सकते हो, जिसका पूरा पूरा फल 2.5 घंटे में जो हम ओरिजिनल सप्तशती पढ़ते हैं, उतना ही फल उस गुप्त सप्तशती को पढ़ने पर प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस विद्या को ज्यादा से ज्यादा मनुष्य सीखें, समझें और आगे की ओर बढ़ें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।